नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा बीतेगा आने वाला वक्त, यह जानकारी मैं आपको दूंगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आगे आने वाला सप्ताह किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, क्या क्या नई नई उपलब्धियां होंगी, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। कैसे मुसीबतों से बचा जाए, उसके लिए क्या उपाय किया जाए, अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के जीवन का हाल आने वाले सप्ताह में कैसा होगा। महिला पुरुष, छोटे बड़े, बुजुर्ग, सभी के लिए यह वीडियो है। देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, सभी के लिए यह वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो अब वृषभ राशि का पूरा हाल जानते हैं इस सप्ताह का। आपको अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना होगा। घर पर आपके अधिक खर्चा हो सकता है कि कोरोना महामारी की वजह से लंबे वक्त से आप कहीं फंसे हो, अपने घर ना पहुंच पा रहे हो, या कोई भी कारण हो सकता है कि आप अपने घर से दूर हो काफी लंबे वक्त से। लेकिन अब आपके घर जाने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको कुछ मानसिक परेशानियां परेशान करेंगी इस सप्ताह में आपका मूड बार बार बदल सकता है। आप बार बार विचलित हो सकते हैं अपने लक्ष्य से। इस सप्ताह में आप कोई ऐसा काम हाथ में ना लें जिसके बारे में आपको जानकारी कम हो, आपके पास एक्सपीरियंस कम हो, और आप बस जोश में आकर उस काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें और बाद में परेशान हो जाएं। जितना हो सके यात्रा कम से कम करें, यात्रा टालने का प्रयास करें। इस सप्ताह में आप किसी व्यवसायिक योजना को शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं, या किसी के साथ जुड़कर काम को और बड़ा करने की बातचीत कर सकते हैं, या काम में किसी को जोड़कर उनका सहयोग ले सकते हैं, चाहे पैसों से चाहे वक्त से। तो समझदारी से इन सब मामलों में काम करिएगा, नहीं तो व्यवसायिक साझेदारियां लाभ तो देंगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये लाभ आपके हिस्से में कम आए और दूसरों के हिस्से में ज्यादा आ जाए। तो समझौते ऐसे करिएगा जो न्यूट्रल हो, आपको भी लाभ हो, सामने वाले को भी लाभ हो। मजबूरी में सामने वाले की बातों में आकर हाँ हाँ मत करते चाहिएगा। सप्ताह के मध्य में आपके बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है। यह सप्ताह अगर आप चाहें तो आपको पद प्रतिष्ठा दिलाएगा। आप अपने घर वालों की नजरों में छा जाएंगे। आपकी सेहत शानदार होगी, लेकिन कब? सप्ताह के मध्य में आपका वक्त थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है, उनकी उच्च शिक्षा के लिए। इसके अलावा आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी पैसा खर्च करेंगे सप्ताह के मध्य में। शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। आपकी आमदनी के साथ साथ आप थोड़ा बहुत बचा भी पाएंगे। परिवार वालों के साथ आपकी तालमेल ठीक रहेगा। परिवार वालों की सहायता की वजह से आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, या परिवार वालों की सहायता से आपकी कोई मुसीबत का हल हो सकता है। बुधवार और गुरुवार का दिन काफी लाभदायक रहेगा, तो भगवान विष्णु की आराधना करना इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। आप कुछ ऐसी परेशानियों से निकल जाएंगे जिससे आप काफी दिनों से उलझ रहे थे। अब आप उन परेशानियों से निकलकर काफी बड़ी राहत महसूस करने वाले महिला पुरुष होंगे, और ये सुख भी आपको इसी सप्ताह में मिल जाएगा, सप्ताह के मध्य में या उसके आगे एक आध दिनों में। आप अपनी संतान की प्रगति से खुश होंगे। बिन बाधाओं के काम होंगे। जिन बच्चों का कैरियर किसी कारण से रुका हुआ था, कोई तकलीफें आ रही थी, सेट नहीं हो पा रहा था, उनका मार्गदर्शन होगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में मुकदमेबाजी जैसी समस्याओं से अगर आप परेशान थे तो वो समस्याएं सुलझेंगी। धन खर्च होगा और वक्त का भी खर्च होगा, लेकिन समस्याएं सुलझ जाएंगी। कई समस्याएं पैसे खर्च करके, वक्त खर्च करके सुलझती हैं। तो समस्याएं हल करने में ही समझदारी है। आपको किसी सरकारी अधिकारी से ना तो रिश्वत लेना है, ना किसी को रिश्वत देना है। देना और लेना दोनों ही अपराध है। आप देने और लेने के चक्कर में सरकारी जेल की हवा
खा सकते हैं या दंडित हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन ना करें, चाहे वो ट्रैफिक के हों, चाहे वो कोई और हो। किसी भी प्रकार की अवैध रिश्ते या अवैध गतिविधियों में शामिल होकर आप अपने कैरियर को और अपने जीवन को दागदार बना सकते हैं। बचना होगा इनसे। मुसीबतों को नज़दीक बुलाने से अच्छा है कि मुसीबतों को दूर भगाने के रास्ते पहले ही खोज लिए जाएं। हर काम सोच विचार के करें। सप्ताह की शुरुआत में आप खुद को बिल्कुल भी नकारात्मक ना होने दें। जैसे ही सप्ताह शुरू हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सप्ताह को शुरू करें। धन संबंधी समस्याओं में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको सुलझा लेंगे और अपने काम पूरे कर लेंगे। कुछ लोग आपके किए गए काम का, आपकी की गई नीतियों का विरोध कर सकते हैं, आपको नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे बचना होगा। कुछ लोग आपको चालाकी से अपने जाल में फंसाकर, आपको पागल बनाकर आपका लाभ उठाएंगे और कई बार आप दूसरों की चालाकियों में फंस भी सकते हैं। तो अलर्ट रहिएगा और चतुर चालाकी से सामने वाले के चतुर चालाक जवाब का सवाल का उत्तर दीजिएगा। कई बार आप काम करने में खुद को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन जैसे ही काम को आप शुरू करेंगे फिर आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान था। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, बचपन की हो या परिवार की हो। रविवार को सावधानी रखें। सोमवार को पैसा उधार ना दे ना ले, ना ही कोई वस्तु उधार दे ना ले। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए 50-50 बीतने वाला है, तो सावधानियों के साथ आपको ये सप्ताह बिताना होगा। भगवान सूर्य की उपासना करनी होगी। सूर्य भगवान को जल दें, पिताजी का आशीर्वाद लें, बड़ों की बात मानें और हनुमान जी की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, लाभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत तकलीफ है, परेशानी है और बड़े दिनों से वो कुछ ऐसा उपाय या ऐसा हल ढूंढ रहे थे जिससे उनकी अनेक समस्याओं का हल हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी अनेक समस्याओं का हल किस प्रकार से हो सकता है। हमारे जीवन में नौकरी, व्यापार में समस्या, परिवार में समस्या, रिश्तों में समस्या आती रहती है और हम परेशान रहते हैं, उसके लिए उपाय ढूंढते हैं। सेहत में दिक्कत है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी नौकरी लग रही है, कभी छूट रही है, नौकरी लग गई तो तनख्वाह अच्छी नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रही है, बड़े दिनों से एक ही जगह पे फंसे हुए हैं, बहुत प्रयास कर लिया लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, बड़े अधिकारी आपकी सुनते नहीं हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं नौकरी में, व्यापार चल नहीं रहा है। पहले दिन दूसरे थे, अब दिन दूसरे हैं। पहले लाखों में खेलते थे, अब हजारों के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं। परिवार में झगड़े और परेशान कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि शनि की 7.5 चल रही है, किसी ने बताया कि शनि की ढैया चल रही है, किसी ने कहा कि शनि राहु केतु के प्रभाव के कारण जीवन में दुख आ रहे हैं, काल सर्प दोष है, अनेक और दोष हैं। अब क्या करें, इतने सारे दोष हैं, जीवन नरक बना हुआ है। बहुत सारे उपाय कर लिए, दान किया, पुण्य किया, अंगूठी पहनी, फला फला किया, ये कि जिसने जो कहा वो किया। हो सकता है भूत प्रेत बाधा हो, जादू टोना हो, नजर लग जाती हो, ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब इन सब का इलाज क्या है? एक तो ये एक सेगमेंट हो गया। अब दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं। बच्चों में परेशानी, बच्चे, छोटे बच्चे जो डर जाते हैं, उनको डर लगता है, चौंक जाते हैं, सेहत अच्छी नहीं रहती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बड़े हो या बूढ़े हो या जवान हो, आलस के शिकार हैं, 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, शरीर में मोटापा चढ़ गया है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, इच्छा ही मर गई है, खाना खाना खाना, आराम आराम आराम, कुर्सी पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, परिवार आगे कैसे बढ़े, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, कई सारी बीमारियां हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, गले की प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। किसी ने कह दिया कि किसी ने जादू कर दिया, भूत प्रेत आपके पीछे पड़ गया, किसी ने कह दिया कि आपके तो दुश्मन इतने हो गए हैं कि आपको चैन की सांस नहीं लेने देंगे, जिस काम में हाथ डालो वो काम गड़बड़ हो जाता है। प्यार मोहब्बत में, प्यार तो छोड़िए,
कोई सामने से ढंग से बात कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। सारी जिंदगी बीत गई, हाथ कुछ नहीं आया, न घर बना पाए, न वाहन खरीद पाए। आज भी सोचते हैं कब होगा हमारा अपना घर, कब होगी हमारी अपनी गाड़ी, कब होगा हमारा अपना खुशियों भरा परिवार। बच्चे लायक हैं, होनहार हैं, लेकिन परीक्षा कंपटीशन में 1 नंबर से या किसी दुर्भाग्यवश बहुत कम नंबरों से पीछे रह जा रहे हैं। रैंक अच्छी नहीं मिल रही है, स्कूल कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है लायक होने के बावजूद भी। अब इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसका निवारण जो है वो है लाजवर्द रत्न। लाजवर्द रत्न के बारे में हम बहुत दिनों से आपको बोल रहे हैं, और इसके साथ साथ सातमुखी रुद्राक्ष। या तो आप लाजवर्द रत्न पहन लें, या फिर आप सातमुखी रुद्राक्ष पहन लें, या दोनों को एक साथ पहन लें, तो आपकी अनेक समस्याओं का हल हो जाएगा और जीवन में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। सातमुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष, अफगानिस्तान का ओरिजिनल लाजवर्द रत्न प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपकी जितनी सारी समस्याएं मैंने बताई उनका हल इस पत्थर से या इस रुद्राक्ष से हल हो सकता है। दिए गए नंबरों पे जिसको लाजवर्द चाहिए वो L लिखकर व्हाट्सएप करें, जिसको सातमुखी रुद्राक्ष चाहिए वो 7M लिखकर मैसेज करें या व्हाट्सएप करें, और जिसको दोनों चाहिए वो 7ML लिखकर व्हाट्सएप करें। आपको पूर्ण जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा और कैसे ये आप तक पहुंचेगा। ये रत्न नहीं, ये चमत्कार है। एक बार इसको धारण करके देखिए। अनेक लोगों ने सातमुखी रुद्राक्ष धारण किए जिनको हमने दिया। भगवान की कृपा है कि वो धारण कर पाए, ईश्वर की कृपा है कि सातमुखी रुद्राक्ष का अनेक लोगों ने लाभ उठाया और आगे उठाते रहेंगे। आप भी अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो लाजवर्द रत्न या सातमुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, कल्याण होगा। हरि ओम, नमस्कार।